मेरे प्यारे मित्रों, दोस्त और भगवान, पत्री जी हमें मास्टर के तौर पर, सभी को एक मास्टर के तौर पर एड्रेस करते थे। वह कहते थे हम सब भगवान हैं, हम सब मास्टर्स हैं। पहले ही दिन से जब आपने ध्यान सीखा है, पत्री जी हमें मास्टर्स कहते हैं। आखिर एक मास्टर कौन होता है? एक मास्टर क्या है? आज हम इसके बारे में और जानेंगे। असली आध्यात्मिकता क्या है? आज हम इसके बारे में जानेंगे। समस्त सृष्टि परब्रह्म है। आदिशक्ति, पराशक्ति, अल्लाह, इसके अनेक अनेक नाम हैं। भगवत स्वरूप अनेक हो सकते हैं, लेकिन जो परब्रह्म भगवत तत्व है वो एक ही है। एक ही छोटी से बीज से एक बड़ा वृक्ष पैदा होता है और इस वृक्ष के पत्ते होते हैं, फल होते हैं। वैसे ही इस पूरे भगवत तत्व का एक ही है, लेकिन उसके स्वरूप अनेक हैं। जैसे संगीतज्ञ अनेक है, बट संगीत एक है। नक्षत्र मंडल अनेक है, बड़ा आकाश एक ही है। समुद्र से जो पानी हम निकाल के आते हैं, वो पानी और नॉर्मल पानी दोनों एक ही समान है। वैसे ही हम सब अनेक हैं, बट हम सब में जो परब्रह्म तत्व है वो एक ही है। तुम भी मैं हूं, मैं ही तुम हो, तत्वमसि। श्वेतकेतु, यही है सबसे पहला पिरामिड ज्ञान नवरत्न, जो पत्री जी ने हमें बताया है कि समस्त सृष्टि एक ही है। जिसको ये बात समझ में आ गया, वो ही एक आध्यात्मिक इंसान है। हम और चिंतन करेंगे कि आध्यात्मिकता क्या है। इस ज्ञान को हम दूसरों से जब वो प्राप्त करते हैं, वो एक समान, बट जब इस ज्ञान को स्वयं अनुभव करना शुरू करते हैं, तभी वो हमारे लिए एक असली मास्टर बनने का एक क्वालिटी दर्शाता है। आध्यात्मिकता को अपने जीवन में हर एक कोने में जीना ही एक मास्टर की तरह जीने का उदाहरण है। तो ये जो ज्ञान प्राप्ति हर एक पूर्णिमा में, हर एक ध्यान सत्र में जो आप जुड़कर सीख रहे हैं, ये ज्ञान आप प्राप्त कर रहे हैं। इसको स्वयं के अनुभव में उतारने के लिए पत्री जी ने हमें पिरामिड नवरत्न दिए हैं। तो सबसे पहला नवरत्न है आत्मा ही परब्रह्म है। हम सब स्वयं भगवान है। जो हमने पिछले पूर्णिमा में जाना, जीवात्मा और सर्वात्मा एक ही है। इस ब्यूटीफुल ध्यान मुद्रा में जो बताया जाता है हमें, ये जीवात्मा और ये सर्वात्मा एक ही है। ये सबसे पहला नवरत्न है। जीवात्मा सर्वात्मा का एक होना, यानी कि हर एक में वही है। हर एक में वही है जो आप देख रहे हैं। इसको और समझने के लिए पत्री जी ने हमें दूसरा नवरत्न दिया है, और वो है जीव ही देव है। ये ही सनातन है। जीव ही देव है। हम ही वो जीवात्मा है जिसमें वो सर्वात्मा का अंश है। हम जीवात्मा भी है और सर्वात्मा भी है। इसी सत्य को समझने के लिए पत्री जी ने हमें तीसरा जो पिरामिड नवरत्न दिया है, और वो है देह ही देवालय है। जब एक छोटा सा पौधा बड़ा हो जाता है और उस पौधे में और उस बड़े से विस्तार से पेड़ में अलग अलग पत्ते आते हैं। अगर आप समझते हैं कि ये पत्ता अलग है और ये पेड़ अलग है, यानी कि आप समझ रहे हैं आप अभी भी सिर्फ शरीर तक ही हैं। एक पत्ता सिर्फ एक शरीर का के साथ आप समान समझते हैं, बट ये पत्ता पूरे वृक्ष का एक भाग है। जो ये शरीर, मन और बुद्धि पूरे जीवात्मा और सर्वात्मा का एक भाग है। और जब हम इस सत्य में जीना शुरू करते हैं, तो हम असली मायने में एक मास्टर के तौर पर जी रहे हैं। ये देह ही देवालय है। इस शरीर
में ये आत्मा प्रवेश कर कर एक मंदिर के तौर पर जी रही है। इस शरीर का देखभाल करना बहुत बहुत आवश्यक है। इसीलिए पत्री जी ने हमें जो ध्यान अवस्था बताई है, आनापानसति ध्यान, जो सरल सहज ध्यान है, इसमें हम कोई कठोरता नहीं दिखाते अपने शरीर के प्रति। केवल सुख में आसन में बैठकर अपने ही श्वासों के साथ जुड़ जाने के लिए हमें बताया है। तो ये शरीर को हमें घोर तपस्या करने के लिए इस शरीर को कठोरता से नहीं ट्रीट करना है। ये शरीर हमारा मंदिर है। हर दिन इसके लिए सात्विक बुद्धा फूड्स का भोजन देते हुए, इसको जितना रेस्ट की आवश्यकता है वो रेस्ट देते हुए, इसके पूरे अंतिम, उसके पूरे पोटेंशियल को यूटिलाइज करने के लिए ये आत्मा इस शरीर के अंदर अनेक अनुभव लेने के लिए आती है। तो जो आत्मा ही परब्रह्म है, जीव ही देव है का जो ज्ञान अगर आप अनुभव करना चाहते हो, तो ये तीसरा नवरत्न है। देह ही देवालय है। ये हमारा शरीर ही हमारा एक मंदिर है। जब तक आप समझते हो कि ये शरीर, मेरा मन और बुद्धि सीमित है, ये इसी जन्म का है, ये इसी जीवन का है, ये यही है, जब तक आप अपने आप को सीमित रखते हैं, तब तक आप आध्यात्मिकता के अगले पड़ाव में नहीं जा सकते। ये शरीर, मन और बुद्धि समय समय पर अपने आप को इवॉल्व कर रहा है। ये एक मंदिर है जो जिसके अंदर आत्मा प्रवेश करने के लिए आती है। ये मंदिर भी भगवान है, और जो इस मंदिर में प्रवेश कर रहा है, जो आत्मा आ रही है, वो भी स्वयं भगवान है। ये जानना ही एक मास्टर का एक गुण माना जाता है। ये जानना ही कहलाता है एक मास्टर की तरह जीवन जीना। ये जानना ही कि शरीर ही हमारा देवालय है, हमारा देह ही देवालय है। इस सत्य में जीना ही एक मास्टर का एक गुण है। शरीर ही देवालय है, हमारा देह ही देवालय है। शरीर, मन और बुद्धि भी भगवान है। ये आत्मा जो परब्रह्म है, जीव जो देव है, ये भी भगवान है। और इस भगवत सत्ता के साथ जुड़ने के लिए, इस भगवत सत्ता को जानने के लिए जो पत्री जी ने हमें चौथा पिरामिड ध्यान नवरत्न दिया है, और वो है श्वास ही गुरु है। कोई और हमारा गुरु हो ही नहीं सकता। जब सब चीज एक है, भगवत स्वरूप अनेक है, भगवत तत्व एक ही है, तो कौन किसको सिखा सकता है? इस देह ही देवालय के सत्य को अनुभव करने के लिए चौथा जो पिरामिड नवरत्न पत्री जी ने हमें दिया है, और वो है श्वास ही हमारा गुरु है। हम सब एक हैं, ये सत्य है। ये श्वास शक्ति ही हमें उस आदि शक्ति के साथ जोड़ के रखता है। श्वास यानी प्रकृति का वरदान। कोई और व्यक्ति हमारा गुरु नहीं बन सकता, क्योंकि हम सब एक हैं। कौन किसको क्या सिखा सकता है? केवल बता सकता है। और यही हमें पत्री जी ने श्वास ही हमारा गुरु है कि सत्य के माध्यम से बताया है। जब हम अपने श्वास गुरु के साथ एक हो जाते हैं, तो विश्व शक्ति के साथ हम एक हो जाते हैं। और इस विश्व शक्ति के साथ एक होते 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 एक समय ऐसे आता है जब हम पूरी तरह से शरीर, मन, बुद्धि पूरी तरह से शांत होकर एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जहां पर जीवात्मा सर्वात्मा एक होने का हम अनुभव करते हैं। इसी को ही पतंजलि योग सूत्र में समाधि स्थिति बताते हैं, जहां पर आपके सारे प्रश्नों के उत्तर, हर एक जो संकोच है आपके मन में जो उत्पन्न हुआ है, हर एक वो बाधा जो शरीर में आप महसूस करते हैं भौतिक जीवन जीते हुए, हर एक वो सत्य जो आप एक जिज्ञासु के तौर पर जानना चाहते हैं, उसको आप वास्तविक तौर पर एक प्रकाश ऊर्जा में रहते हुए अनुभव करते हैं। और ये केवल एक ही एक साधन से हो सकता है,
और वो है जब हम अपने श्वास गुरु के साथ एक हो जाते हैं। आप ये देखिए, इतने सुंदर तरीके से पत्री जी ने हमें ज्ञान की प्राप्ति को एक आसान सा मार्ग बना के दिया है। आत्मा ही परब्रह्म है, जीव ही देव है, देह ही देवालय है, श्वास ही हमारा गुरु है। और इस गुरु के साथ समय समय पर हमें मिलते रहना है। एक बारी, 2 बारी, 40 दिन का ध्यान सत्र में शामिल होकर ध्यान करना ही नहीं है दोस्तों। इस ज्ञान की प्राप्ति को, इस श्वास ऊर्जा को एक गुरु के तौर पर अपने जीवन में लाने के लिए पत्री जी ने हमें जो 5वां नवरत्न दिया है वो है समय ही साधना है। हमें समय को समय देना चाहिए। पहले दिन जब आपने ध्यान करना शुरू किया होगा, मे बी आप 20-25 मिनट बैठ पाए होंगे। उस समय भी आपके मन में बहुत सारे सोच विचार आए होंगे। कोई बात नहीं, आप अगले दिन बैठे, आपने एक संकल्प लिया कि कुछ भी हो जाए मैं ये 40 दिन करके ही रहूंगा या करके ही रहूंगी, और आपने समय निकाल के किया और आपको इसका अनुभव भी प्राप्त हुआ कि 40 दिन में, जो पहले दिन में जितने सारे सोच विचार थे, जो भी आपको अनुभव पहले दिन हुए, 40 दिन के बाद आप और समय ध्यान में बैठ पाए। जैसे भौतिक जीवन में हम ध्यान करते हैं, ध्यान की साधना को बढ़ाते हैं, वैसे ही भौतिक जीवन में जो भी हमारे जीवन के अनुभवों में, जो भी संघर्ष के साथ हम जी रहे हैं, जो भी परिस्थिति, जो भी घटनाएं, जो भी चैलेंजेस हमारे जीवन में आ रहे हैं, वो हमारे लिए इस पल में बहुत आवश्यक है, ताकि जो ज्ञान आज आप सुन रहे हैं, जो ज्ञान आपने अभी तक अपने जीवन काल में जाना है, उसको अनुभव में लाने के लिए परिस्थिति आपके जीवन में आए हैं। हमारा समय ही हमारी साधना है। हम जितना समय को देते हैं, यानी कि जितना हम हर एक परिस्थिति को पूर्ण तरीके से स्वीकारते हैं, उसमें जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है उसको जीवन में उतारना शुरू करते हैं, असली मायने में हम तभी एक मास्टर के तौर पर जीवन जीना शुरू करते हैं। एक संगीत कलाकार जब आप संगीत वादन करते हैं और हम कहते हैं अद्भुत अद्भुत अद्भुत, हम स्टेज पे सिर्फ उनको थोड़ा समय वो परफॉर्मेंस करते हुए देखते हैं, बट कितना साधना उन्होंने किया होगा ताकि वो उस समय आकर हमारे सामने वो संगीत बजा सकते हैं। वैसे ही हमारे जीवन में हमने कितना साधना किया होगा ताकि जिस पल में वो ज्ञान का अनुभूति जो हमें साधना के माध्यम से प्राप्त हुआ है, उस पल में हम पूरी तरह से उसको दर्शा सके। वही हमारे एक मास्टर बनने का एक गुण है। समय ही हमारी साधना है, सिर्फ ध्यान के साथ नहीं, इसी के साथ साथ हमें ज्ञान की प्राप्ति भी करनी है। और यहाँ पर पत्री जी ने जो हमें बताया है, ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य, तीनों को हमें महत्व देना ही है। हमारी साधना हमारी स्वाध्याय के ऊपर लगाया हुए समय है, हमारी साधना हमारे ध्यान के ऊपर लगाया हुआ समय है, हमारी साधना सज्जन सांगत के ऊपर लगाया हुआ समय है। दिन के 24 घंटों में हम कितना समय स्वयं के ध्यान के लिए, स्वयं के अध्याय के लिए और स्वयं के सज्जन सांगत्य के लिए, अपनी ज्ञान प्राप्ति के लिए हम लगा रहे हैं, यही हमारी साधना है। आप जितना भी ध्यान कर ले, अगर आप पुस्तक नहीं पढ़ते तो आपकी साधना संपूर्ण नहीं है। आप जितना भी स्वाध्याय कर ले, अगर आप ध्यान और सज्जन सांगत्य नहीं करते तो आपकी साधना कंप्लीट नहीं है। आप जितना भी लोगों के अनुभव सुनिए, पर आप स्वयं अपनी ध्यान की साधना और स्वाध्याय नहीं करते तो आपका मास्टर होने का जो कदम है, जो प्रोसेस है, वो स्टेप है, वो संपूर्ण नहीं हो पाएगा। हम जितना ज़्यादा साधना करते हैं, उतनी ज़्यादा हमारी आत्मा की प्रगति होती है।
जो ज्ञान प्राप्ति आज आप इस सत्र में बैठ के कर रहे हैं, इसको आपको अपने जीवन में पूरी तरह से उतारना है। इस समय ही साधना कि ज्ञान को और गहराई से अनुभव करने के लिए जो पत्री जी ने हमें छठा पिरामिड ध्यान नवरत्न दिया है, और वह है सहन ही प्रगति है। इसको हम दो तरीके से समझेंगे। पहले नए ध्यानियों के लिए जो ध्यान कर रहे हैं, अभी अभी आपने में भी 40 दिन ना किया हो, आप पीएमसी हिंदी के साथ जुड़ के किसी माध्यम से आप ध्यान कर रहे हो, आपकी सहन ही प्रगति है। जब आप अपने श्वास को गुरु बनाना शुरू करते हैं, आप अपनी साधना का समय बढ़ा रहे हैं, तो हमारे जब ये श्वास ऊर्जा से जब हमारी नाड़ी मंडल की शुद्धि हो रही है, आपके शरीर में, आपके मन में, आपके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे। ध्यान नहीं कर पाएंगे, ध्यान करने के लिए बहुत सारी अड़चनें आएंगी आपके जीवन में। ध्यान करते समय आपके सोच विचार बहुत आ सकते हैं, या शरीर में बहुत सारी बाधाएं आती हैं। शरीर बहुत भारी हो जाता है, शरीर बहुत गर्म या ठंडा होने लगता है, शरीर झूमने लगता है। ध्यान करने के बाद में भी आपको सिर दर्द होने लगता है। यह सब आपके सहन शक्ति का एक टेस्ट है, परीक्षा है आपका। जब ये नाड़ी मंडल की शुद्धि हो रही है, अनेक अनुभव इस शरीर के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। क्योंकि हमने इतने जन्मों से जो भी हमारे जीवन प्रणालिका के दौरान जो भी हमने अनुभव प्राप्ति किए हैं, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक स्तर पर जो भी ब्लॉकेजेस हमारे शरीर के अंदर है, जब ये प्राण ऊर्जा, ये विश्व ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करने लगती है, तो उसको समय लगता है धीरे धीरे उन ब्लॉकेजेस को खोलने के लिए। आप ये समझिए कि एक पाइप में पानी का प्रवाह जब फ्री फ्लो होता है, तो आराम से पानी पाइप के थ्रू फ्लो होते रहता है। पर अगर आपने उस पाइप के ऊपर अपना पैर लगाया, तो क्या वो पानी आराम से इजीली फ्लो होगा? धीरे धीरे जब ये जो ब्लॉकेज खुलने लगता है, तो ऊर्जा का प्रवेश बहुत आसानी से होने लगता है। पर उस समय जब आपको ये बाधा महसूस हो रही है, जो आप कह सकते हैं कि वो अनकंफर्टेबल फीलिंग जो आप फील कर रहे हैं, उस समय ही साधना जो आप दे रहे हैं, उसके साथ साथ आपकी सहनशीलता ही आपकी प्रगति का एक मार्ग बन जाता है। ध्यान निरंतर करते रहिए, ध्यान का अभ्यास, स्वाध्याय निरंतर करते रहिए। आपको सज्जन सांगत्य नहीं मिल रहा, आपके आसपास लोग नहीं मिल रहे जिनके साथ आप सांगत्य कर सकते हैं, निराश मत होइए। सहन शक्ति ही हमारी प्रगति का मार्ग है। हाँ, अब आपके ध्यान में कोई अड़चन नहीं है। जब भी आप ध्यान में बैठते हैं, तो बहुत आसानी से आप ध्यान अवस्था में बैठ पा रहे हैं। आप स्वाध्याय भी बहुत आसानी से कर पा रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं वो सारा ज्ञान जो आप एक पुस्तक के माध्यम से या पीएमसी हिंदी के स्वाध्याय को देखते हुए आप सीख रहे हैं, आप समझ रहे हैं। आपके आसपास सज्जन नहीं है, पर आप सांगत्य कर पा रहे हैं किसी भी जूम सत्र के साथ जुड़कर। बट आपके जीवन में अभी भी अनेक परिस्थितियां आ रही हैं, जिसके माध्यम से आप अपने ही साधना को क्वेश्चन करने लगते हैं। क्या मैं सही मायने में आध्यात्मिक हूँ? क्या ये मेरे जीवन में कोई टेस्टिंग है? दोस्तों, एक मास्टर का यही उदाहरण है। जितना ज़्यादा हम साधना करने लगते हैं एक आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए, यानी कि एक संपूर्ण जीवन जीने के लिए, ना केवल अपने भौतिक स्तर पर, ना केवल अपने शारीरिक स्तर पर, बट मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी, एक आत्मिक स्तर पर भी, तब हम जानते हैं कि सहनशीलता से ही हम प्रगति कर पाएंगे। हर एक परिस्थिति में जो भी सीख हमें मिल रही है, जब हम एक ओपन माइंड से उस सीख के लिए तैयार हो जाते हैं, इस सत्य को जानते हुए कि हम सब भगवान हैं,
अनेक अनेक जीवन की परिस्थितियों को अनुभव करने के लिए इस देह के अंदर प्रवेश किए हैं। ये देह ही जो देवालय है, हमारे लिए एक माध्यम है ताकि हम इन सारे अनुभवों को पूरी तरह से जी सके और हम ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना साधना में डालें। तो ये जो सहनशीलता का जो मार्ग है हमारे लिए बहुत बहुत आसान हो जाता है। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट में हर एक पिरामिड मास्टर इसी सत्य में जीता है। सहनशीलता, हमारी सहन ही हमारी प्रगति है। पत्री सर हमें अनेक बार बता चुके हैं और उन्होंने अपने जीवन काल में यही दर्शाया है। एक ध्यानी हो, 1000 ध्यानी हो, उतने ही जुनून से उन्होंने सबको ध्यान की पद्धति, ध्यान की विधि बताई है। यही सत्य सभी तक पहुंचाया है कि अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि। कितनी सहनशीलता के, कितनी सहन शक्ति पत्री जी ने हमें खुद दिखाई है अपने जीवन काल में। अगर आपके आसपास आप ध्यान प्रचार करना चाह रहे और आपको लग रहा है आपके फैमिली मेंबर्स नहीं सुन पा रहे, सहन रखिए। आपके अंदर आपकी ऊर्जा इतनी ज़्यादा विस्तार होने लगेगी जब आप इस सत्य में जीना शुरू करते हैं। बिकॉज जो आपके सामने है वह भी भगवान है, वह भी अपनी भगवत सत्ता को अनुभव करने के लिए ध्यान के मार्ग में किसी ना किसी एक दिन आएंगे ही। उनको पूरी तरह से स्वीकार लीजिए। अपने जीवन के हर एक परिस्थिति में जहाँ पर संघर्ष आप अनुभव कर रहे हैं उसको पूरी तरह से स्वीकार लीजिए। इस भगवत तत्व को अनुभव करने के लिए इस भगवत स्वरूप ने जीवन लिया है ताकि हम उसको अनुभव कर सके। तो उस संघर्ष को बहुत बहुत नमन जो हमारे आज जीवन में एक परिस्थिति के तौर पर आए हैं ताकि हम कुछ नया सीख सके। हमारी सहन ही हमारी प्रगति है और प्रगति के मार्ग पर जब हम आगे बढ़ रहे हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि सही मायने में जो ज्ञान आप प्राप्त कर रहे हैं क्या वो उससे आप इस सत्य को जी रहे हैं कि हम सब भगवान हैं, हम ब्रह्मास्मि तत्वमसि। तो उसके लिए पत्री जी ने हमें जो 7वां पिरामिड नवरत्न दिया है और वो है अनुभव ही ज्ञान है। हमारे अनुभव ही हमारा ज्ञान है। बहुत सारे नए ध्यानी लोग कहते हैं कि हमें तो ध्यान में कुछ अनुभव ही नहीं हो रहा, पता नहीं सिर दर्द ज़्यादा हो रहा है। तो आज हम आप सभी के लिए बताना चाहते हैं कि अनुभव 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ध्यान के अनुभव, दूसरा होता है जीवन काल के अनुभव और तीसरा होता है स्वप्नावस्था के अनुभव। हमें किसी भी अनुभव का विश्लेषण नहीं करना है क्योंकि किसी न किसी हर एक अनुभव से हम ज्ञान प्राप्त करते ही हैं। अगर आप ध्यान में कुछ भी दृश्य देखते हैं वह भी आपका ज्ञान है। अब आप उस सत्य के प्रति जागरूक हुए हैं कि एक अदृश्य रियलिटी भी है, एक अदृश्य सत्य भी है जो हर समय, जो हमारे में भी भौतिक आंखों से नहीं दिखता, बट एक और रियलिटी भी है। तो आप उस वास्तविकता के प्रति और जागरूक हो जाते हैं। अगर आपको तीसरे आंख के अनुभव नहीं आते हैं पर आपके जीवन में कहीं ना कहीं पे आपके आंतरिक रियलिटी में परिवर्तन आ रहे हैं, यानी कि अगर आपको बहुत गुस्सा आता है, आपको गुस्सा कम आने लगा है, आप बहुत टेंशन लेते थे, अब आप शांत स्वरूप के हो गए हैं। अब हर एक छोटी सी छोटी बात पर बहुत चिंता करते हैं। अब आपको लग रहा है हाँ यार कोई बात नहीं, हो जाएगा। ये भी आपका अनुभव है बिकॉज आपके आंतरिक जीवन में, आंतरिक शरीरों में आप उस सत्य के प्रति जागरूक होने लगे हो कि अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि। जो भी जीवन में हो रहा है वो एक अनुभव है। ये अनुभव के माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। ये ज्ञान प्राप्ति से हम जो आत्मा की प्रगति करना चाह रहे हैं वो कर पा रहे हैं। स्वप्नावस्था में जो आपको अनुभव आ रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत विश्लेषण करते हैं। मुझे सांप दिखा, मैं इस और लोक में गया, मुझे ये रंग दिखाई दिए। ये अनुभव को पूरी तरह से केवल हमें स्वीकारना है, किसी भी अनुभव का हमें विश्लेषण नहीं करना है।
नो एनालिसिस ऑफ एनी अनुभव। ध्यान में मुझे ऐसा क्यों दिखा, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, किसी भी अनुभव को हमें विश्लेषण करने की ज़रूरत नहीं। जब आप हर एक अनुभव को एक ज्ञान के तौर पर पूरी तरह से स्वीकारें कि ये मुझे कुछ बताने आया है, उसको एज इट इज स्वीकारना शुरू करते हैं, तो एक समय आएगा कि जब मे बी 1 साल, 2 साल, अगले दिन, 1 हफ्ते बाद आपको वो जो अनुभव आया है उसके ऊपर और आपको स्वयं जीवन ही क्लैरिटी देगा, क्योंकि हम सब एक हैं। हम समय को बस अलग अलग अनुभव कर रहे हैं, बट वास्तविकता में तो सब कुछ एक ही है। तो आज आपको भले ना समझ में आ रहा हो आपके जीवन में क्या रूपांतरण हो रहे हैं, कुछ समय बाद आपको समझ में आएगा। जैसे कि जब आप एक बीज बोते हो, आप उसको हर दिन देखने जाओगे, आप पानी उसको हर दिन दोगे, समय के माध्यम से आप साधना करते रहोगे, उसको पानी देते रहोगे, जो भी उसके लिए आवश्यक है उस पौधे को बड़ा होने के लिए आप उसके लिए करते रहोगे। पर आप हर दिन ये चेक नहीं करोगे, अच्छा ये बीज आज एक टहनी दे रहा है, अच्छा नहीं आज एक पत्ता ग्रो हो रहा है। हाँ, हम उस ग्रोथ को, उस प्रगति को महसूस करते हुए आनंद प्राप्ति ले सकते हैं, बट वो अपने ही समय में वो ग्रो होगा। जैसे हर एक अनुभव आपके जीवन में हो रहा है, अपने ही समय में जो सही समय में आपको ज्ञान प्राप्त होना चाहिए वो आपको जरूर होगी ही होगी। यही एक गुण है एक मास्टर होने का, हर एक अनुभव को स्वीकारना है, किसी भी अनुभव को विश्लेषण नहीं करना है, किसी भी अनुभव को जज नहीं करना है, भले वो आपके अनुभव हो या किसी और के अनुभव, बिकॉज उस आत्मा परब्रह्म स्वरूप का वो अनुभव सत्य है। जैसे आपके लिए जो भी जीवन के रूपांतरण आप में अनुभव कर पा रहे अपने जीवन में ध्यान की साधना को अनुभव करते हुए, अगर आपके फैमिली में कोई ऐसा है जो ध्यान नहीं कर रहा, उनके भी अनुभवों को स्वीकारें। पत्री जी इसलिए हमें कहते हैं नॉन इंटरफियरेंस, किसी के जीवन में भी हस्तक्षेप ना करे। एक वास्तविक तौर पर मास्टर की तरह जीने का यही उदाहरण है। हर एक अनुभव को स्वीकारे, हर एक जीवन परिस्थिति को स्वीकारे, हर एक स्वप्न में आए हुए अनुभव को बिना कोई टिप्पणी देते हुए केवल अनुभव करें, बिकॉज इस अनुभव में बहुत ज्ञान छुपा हुआ है। और जब हम ओपन माइंड रहते हैं और एम्प्टी माइंड स्टेट में रहते हैं, ओपन माइंड यानी कि हर एक चीज के लिए हम रेडी हैं, और एम्प्टी माइंड यानी कि कोई भी लिमिटेशंस ना रखे उस अनुभव को समझने के लिए, तो सही मायने में हर एक जीवन की परिस्थिति में, हर एक ध्यान अनुभव में, हर एक स्वप्नावस्था में जो ज्ञान प्राप्ति हमारा हायर सेल्फ हमें दे रहा है, वो हम बहुत आसानी से समझ पाएंगे। दोस्तों, यही है अनुभव ही ज्ञान का नवरत्न जो पत्री जी ने हमें दिया है। ज्ञान की प्राप्ति के इस मार्ग पर हर एक अनुभव को स्वीकारते हुए हम अपने अगले पड़ाव पर आते हैं, एक मास्टर बनने के गुण में, और वो है दान ही धर्म है। दोस्तों, यही हमारा 8वां पिरामिड नवरत्न है, दान ही धर्म है। वस्त्र दान, अन्न दान, भूदान, बहुत प्रकार के दान होते हैं। ये सारे दान अभी भी शारीरिक और मानसिक स्तर पर ही है। ये सिर्फ यहाँ पर खत्म हो जाने वाले दान ही है, लेकिन सबसे उच्चतम दान जो हम कर सकते हैं इस जीवन काल में, और वो है ज्ञान का दान। ये ज्ञान का दान जब हम ध्यान प्रचार करना शुरू करते हैं, जब हर एक के पास वो आप स्वयं भगवान हैं, अपनी भगवत सत्ता को जानिए, उसका एक मार्ग दिखाते हैं हम ध्यान के माध्यम से, वो सबसे उच्चतम ध्यान है। ये शरीर कभी ना कभी नष्ट हो जाएगा, जो इस शरीर के साथ हमें मिला है वो भी खत्म हो जाएगा, बट जो असली मायने में
अलग 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 काल और परिस्थिति के तौर पर जो जीवित रहता है, और वो है हमारा बुद्धि और आत्मज्ञान, वो दान देना सबसे उच्चतम माना जाता है और सबसे उच्चतम है ही। जिन जिन ने अभी तक वस्त्र दान, गोदान, भूदान किया है, आप सबसे अनुरोध है कि अगर आप ध्यान का विज्ञान जानते हैं, उसका भी दान करना शुरू करिए। और ये बिल्कुल निःशुल्क है दोस्तों। आपकी ऊर्जा जितना विस्तार होने लगती है, जब आप ध्यान का विज्ञान हर एक तक पहुंचाने लगते हैं, आप इस पूरे ब्रह्मांड की चेतना का जो विस्तार करने के लिए एक माध्यम बन जाते हैं। वो हर समय विस्तार हो ही रहा है, ये ब्रह्मांडीय चेतना हर समय विस्तार हो ही रहा है, बिकॉज हम सब अनुभव कर रहे हैं। हर एक अनुभव से ज्ञान प्राप्ति करके हम एक्सपैंड और विस्तार हो ही जा रहे हैं, और आनंदमय तरीके से, और खुशहालमय तरीके से, और हेल्दी तरीके से। जब हम एक्सपैंड होने लगते हैं, इस आनंद में एक अलग ही महक है दोस्तों। तो पत्री जी ने हमें जो एक मास्टर बनने का एक और गुण बताया है, और वो है हमारा दान ही धर्म है। ध्यान का विज्ञान सब तक पहुंचाना ही हमारा धर्म है। और जो आखिरी नवरत्न जो पत्री जी ने हमें दिया है, और वो एक सही मायने में एक असली अच्छा इंसान जीने का जो उन्होंने सूत्र बताया है, वो बताया है 9वें पिरामिड नवरत्न में, और वो है धर्म ही पुण्य है। आज हम पत्री जी को बहुत 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 धन्यवाद करते हैं, बिकॉज पत्री जी ने संसार में निर्वाण का जो सत्य है इतने स्पष्ट रूप से इस नवरत्न में हमें दिया है। हमारा धर्म ही पुण्य है। जितना समय आपको अपनी साधना में लगाना चाहिए, उतना ही समय हमें अपने धर्म को निभाने के लिए लगाना है। हमारा धर्म करना ही हमारा पुण्य है। आप कितना भी आप किसी और के प्रति अच्छा करना चाहे, वो अनंत है। कितना ही आप किसी और के लिए मदद के लिए करना चाहते हैं, आप कितना ही किसी और के मदद में लगाना चाहते हैं अपना समय, वो सही है। पर आपका सर्वोच्चतम पुण्य प्राप्ति का जो मार्ग है, वो है अपना धर्म निभाने के लिए। हमारा स्वधर्म, जिस परिवार में, जिस समाज में हम पैदा हुए हैं, जिस एरिया में हम जीते हैं, उसके प्रति जो हमारा स्वधर्म है, वो हमें हर एक परिस्थिति में निभाना है। वही हमारा पुण्य है। तो जो भी लेडीज, जो भी लोग समझते हैं कि हम ध्यान का प्रचार नहीं कर पा रहे, हर दिन अपने परिवार के प्रति जो आप अपना धर्म निभा रहे हैं, वह आपके लिए पुण्य है दोस्तों। ये मध्यम मार्ग का ये अद्भुत मार्ग जो हमें पत्री जी ने दिया है, उसके लिए पत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा धर्म करना ही हमारा पुण्य है। हमें किसी और को बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत ज्ञान की बातें करने की जरूरत नहीं है। जो काम, जो कार्य आज आपके जीवन में आपके सामने इस क्षण दिख रहा है, उसको पूर्ण रूप से, उसमें पूर्ण तरह से लीन होकर वो कार्य करना ही हमारे लिए पुण्य का काम है। जो हम समाज के प्रति, जिस समाज में हम पैदा हुए हैं, उस समाज में रहते हुए जो आपको अपना स्वधर्म करना है, वो पूर्ण तरीके से निभाए, वही हमारे लिए पुण्य है। इसलिए पत्री जी ने कहा है, एक मास्टर वो है जिसको फेम या नो फेम, जो पर्दे के सामने हो या पर्दे के पीछे हो, जो अमीर हो या गरीब हो, सभी के लिए एक मास्टर समान है। क्योंकि वो उस पल, उस परिस्थिति में जो उसका धर्म है, वो उसको पूर्ण तरीके से निभा रहा है। वही हमारा पुण्य है। और पुण्य क्या है? पुण्य वो ज्ञान है जो हम इस बुद्धि और जीवात्मा के विकास के लिए लेके जाते हैं, इस शरीर छोड़ने के बाद भी। दोस्तों, एक मास्टर के लक्षण यही है, जो इस ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर इस पिरामिड नवरत्न को अपने जीवन में अपना लेता है,
वास्तविक तौर पर आध्यात्मिक जीवन शैली जी रहा है, जो है कि हम सब एक हैं। हर एक भगवान है। जो आज ध्यानी नहीं भी है, उसके प्रति भी सहनशीलता और प्रेम भाव से देखते हुए, उसको पूर्ण तरीके से स्वीकारते हुए, अपने जीवन काल में जो भी आपका स्वर धर्म है और पर धर्म है, उसको पूरी तरह से निभाते हुए जो जीवन जीता है, वही असली रूप में एक मास्टर है। और एक मास्टर बनना सिर्फ एक दिन का कार्य नहीं है दोस्तों। ये निरंतर हमें हर दिन अपने आप के ऊपर अभ्यास करते रहना है, अपने आप के ऊपर काम करते ही रहना है कि हर पल हर समय हम उस सत्य में जिए। मनसा वाचा कर्मणा, शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, भावनात्मक तौर पर, हर एक बात में, हर एक सोच में, हर एक कार्य में जब हम पूरी तरह से सत्य में जीना शुरू करें। कौन सा सत्य? कि हम सब भगवान हैं। मैं भी भगवान हूँ, आप भी भगवान हैं। मैं अपनी भगवत सत्ता को जानने के लिए हर दिन ध्यान अभ्यास करते हुए जो सत्य, जो ज्ञान मैंने प्राप्त किया है, उसको अपने जीवन में अपनाते हुए जब मैं अपना जीवन जी रही हूँ, मैं उतनी ही स्वीकारता से जब आपको स्वीकार पा रही हूँ कि आप भी एक भगवान हैं, जो अपने जीवन काल परिस्थिति के अनुभवों के माध्यम से, अपने ज्ञान की प्राप्ति के माध्यम से, आपकी प्रगति के स्पीड के माध्यम से आप भी अपना जीवन जी रहे हैं। आप सभी भगवानों को नमन। ये जो सबसे उच्चतम ज्ञान हमने पत्री जी के माध्यम से सीखा है, इसको जीवन में अपनाना ही एक पिरामिड मास्टर का कर्तव्य है। क्योंकि ये सभी लोग नहीं देख पा रहे ये वीडियो, जो देख रहा है उसी के लिए ही है ये। आप क्यों यहाँ पर अभी हैं? आप अभी कुछ भी कर सकते हो अपने समय के साथ, बट आप आज अभी इस पल ये बात सुन रहे हो तो ये आपके लिए है दोस्तों। जितना आपके लिए है उतना मेरे लिए भी है। हर एक परिस्थिति को पूरी तरह से स्वीकारते हुए, हर एक अनुभव में ज्ञान प्राप्ति लेते हुए, अपनी श्वास गुरु को हर दिन उसके साथ जुड़ते हुए, इस देह को देवालय की तरह मानते हुए, ये जीव ही देव है और आत्मा ही परब्रह्म है, इस सत्य में जीते हुए, हर समय दान का धर्म निभाते हुए, हर एक धर्म को पुण्य के माध्यम से अपने जीवन में कार्य करते हुए हम अपना जीवन जीते रहें दोस्तों। यही पत्री जी का दिखाया हुआ हमारे लिए मार्ग है, जो हमने स्वयं अपने लिए ही चुना है। पत्री जी कोई भगवान नहीं है जिनको हम पूछ के बोलते हैं कि सर आप हमारे लिए ऐसे कुछ कर दीजिए। नहीं दोस्तों, हम स्वयं भगवान हैं। अपनी भगवत सत्ता को उजागर करने के लिए पत्री जी जैसे भगवान उतर के आए, हमें याद दिलाने के लिए। हम अपनी वास्तविकता स्वयं सृष्टि करते हैं अपनी सोच विचारों से। हम ही वो सृष्टिकर्ता हैं, हम ही वो भगवान हैं, और हम ही भगवान नहीं, हम सब भगवान हैं। इस सत्य में जीना, यही एक सही मायने में एक पिरामिड मास्टर के गुण है।